तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसमें ना ही हम बटर का यूज़ करेंगे, ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ना महंगी चॉकलेट होगी। लेकिन जो केक बनकर तैयार होगा वो इतना ज़बरदस्त होगा कि किसी भी बड़ी बेकरी की टक्कर पर आप इसे रख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त, मॉइस्ट और सुपर डिलीशियस केक बनकर रेडी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केक बनाना सिखाऊंगी और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी बनाना सिखाऊंगी। तो चले फिर केक बनाने स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और बाउल पर रखेंगे एक स्ट्रेनर। इसमें हम शामिल करेंगे 250 ml वाले कप से 2 कप मैदा। अगर आपके पास 250 ml वाले मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो फिर आपने करना ये है कि आपने कोई भी कप सेट कर लेना है और उससे आपने 2 कप इसमें मैदा ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पाउडर शुगर ली है। दानेदार चीनी को मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है अच्छी तरह से फाइन, और ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चीनी के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि चीनी और मैदा सारी चीजें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आसानी लगे आप उस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम रख देंगे साइड पर। आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट केक है तो मैंने इसमें कोको पाउडर क्यों ऐड नहीं किया। तो कोको पाउडर हम इस स्टेप पर ऐड करेंगे कि हम ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वगैरह नहीं है। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। सारा कोको पाउडर ऑयल में शामिल करने के बाद ऑयल में अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आप देखें जब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में होगा। तो ऑयल और कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ बहुत ही अमेजिंग सी मैं आपको एक केक की ट्रिक बताने लगी हूँ कि जब आप इसमें कॉफी ऐड करेंगे तो ये केक और ज्यादा मॉइस्ट और सुपर बनेगा, और इसमें जो कॉफी का अरोमा आएगा तो ये बहुत ही मजे का केक बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने लेना है 250 ml वाले कप से ही दूध। अगर आपके पास कप नहीं है तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप एक कप सेट कर लें और उसी से ही आप सारा काम करें। तो मैंने यहाँ पर गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप हमने गर्म दूध ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कॉफी। कॉफी इजिली आपको हर शॉप से मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कॉफी डालने के बाद हम कॉफी को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करेंगे कि ये दूध में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। क्योंकि दूध गर्म है तो ये अच्छी तरह से 2 से 3 सेकंड में डिजोल्व हो जाएगी। चलें जी, ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे भी हम रख देते हैं साइड पर और हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छी तरह से छान कर रखे हुए थे और मैंने इसमें चीनी मिक्स की हुई थी, अब इसमें हम शामिल करेंगे कोको पाउडर वाला ऑयल, और जो दूध हमने कॉफी वाला अभी रेडी कर रखा हुआ है वो। तो अब इस तरह से हम इसको हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लाइट हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, ज्यादा ओवर आपने इसको मिक्स नहीं करना। और जब तक आपने इसको मिक्स करना है तब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और एक रनिंग कंसिस्टेंसी के अंदर ना आ जाए, जब तक आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये अच्छी तरह से हो गया है। अब इस स्टेप पर हम ऐड करेंगे इसमें वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो वेल एंड गुड, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ पर वनीला एसेंस अवेलेबल था तो इसलिए मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। अब लास्ट पे हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका ना हो तो 1 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो जी देखें जबरदस्त सा हमारा केक बैटर बनकर रेडी हो गया है। कि आप कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो बैटर मैंने बनाकर रेडी किया है, मैंने ये 2 पाउंड केक का बैटर बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ पर मैंने 8x8 की एक मोल्ड ट्रे ले ली है और इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर बटर पेपर सेट कर लिया है। ये स्टेप मैं आपको अपनी और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। सारा बैटर हम मोल्ड के अंदर पोर कर देंगे, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को भी पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर प्रीहीट किया है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे केक को बेक होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट में हमारा केक बहुत ही जबरदस्त सा बनकर रेडी हो जाएगा। अब कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और इसमें हम रख देंगे अपना
केक मोल्ड और हम वेट करेंगे कि हमारा केक जल्दी से बेक हो जाए। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी है। जब भी आपका कुछ भी मीठा खाने की आपको क्रेविंग हो तो बाहर से बहुत ज़्यादा महंगे केक मिलते हैं, तो ये लो बजट केक है और घर में सारे रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और आपको इसको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखें जी, यहाँ पर 25 मिनट हो गए हैं और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हम इसके ढक्कन को हटाते हैं और हम चेक करते हैं कि केक हमारा कैसा बेक हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कि कितना जबरदस्त बनकर बेक हुआ है। अब हम इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से पक गया है। ये केक ज्यादा राइस नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें एग्स ऐड नहीं किए थे। जिन केक्स में हम एग्स ऐड करते हैं तो वो ज्यादा राइस होता है, पर फिर भी ये केक इतना सुपर डिलीशियस और मॉइस्ट बनेगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हमने में डाला है वो इतना जबरदस्त काम करेगा कि केक अच्छी तरह से फ्लफी बनकर रेडी होगा। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसकी मजेदार सी चॉकलेट सॉस तैयार कर रेडी कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दानेदार चीनी का यूज किया है और 250 ml वाले कप से हम इसमें दूध ऐड करेंगे, यानी 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और वनीला एसेंस का मैं यहाँ पर सीन लेना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस भी ½ टीस्पून इसमें ऐड किया है। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको पैन में डालने के बाद थोड़ा सा पकाएं। जैसे ही आपको इसमें थिकनेस महसूस हो तो आप इसको बस चूल्हे से उतार लें। और वनीला एसेंस हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें एक बहुत ही जबरदस्त सा अरोमा आए। अगर आपके पास इस स्टेप पर चॉकलेट एसेंस हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देखें मैंने इसको सिर्फ एक बॉयल दिलाया है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और ये अच्छी तरह से सॉस बनकर रेडी हो गया है। बस हमें इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ज्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। अगर आपने इसको इससे ज्यादा थिक किया तो फिर ये केक पर अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको अच्छी तरह से पहले उबाल दिला लेना है, बॉईल करना है और उसके बाद आपने इसको एक बॉईल आने के बाद उतार लेना है। बस इतनी ही इसमें थिकनेस होनी चाहिए और आपको इस बात से नहीं डरना कि अगर हम इसको रखेंगे तो ये थिक हो जाएगा। ये थिक नहीं होगा। जैसे इसकी कंसिस्टेंसी अब है बाद में भी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी। तो अब यहाँ पर केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड आउट कर लेते हैं। तो नाइफ की मदद से अच्छी तरह से पहले मैं इसको टर्न करूंगी। चारों तरफ से आपने मोल्ड को टर्न करना है ताकि केक हमारा इजीली मोल्ड से मोल्ड आउट हो सके। अब हमने अच्छी तरह से इसको मोल्ड आउट कर लिया है। अब देखिए अब बटर पेपर मैंने उतारा है तो जबरदस्त सा हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। सुपर मॉइस्ट सुपर डिलीशियस केक बना है। केक को मैं ट्रांसफर कर लूंगी एक हीट प्रूफ डिश में। अब चाहें तो आप इस स्टेप पर इसे मोल्ड में भी प्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए इसको कांच की डिश में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब जितनी भी हमने सॉस बनाकर रेडी की हुई थी हम सारी सॉस इस पर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से चारों तरफ अच्छी तरह से इवनली फैला देंगे। तो देखिए आप कितना मजेदार सा सुपर मॉइस्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त, सुपर डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ था। बहुत ही स्पॉन्जी केक था। लग ही नहीं रहा था कि हमने इसमें एग्स ऐड नहीं किए हैं और चॉकलेट डाले बिना इतना जबरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हमने इसमें चॉकलेट ऐड की है। तो ये बहुत ही मजे का केक बनकर रेडी होता है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आप बेकरीज के केक लाना भूल जाएंगे। टी टाइम के लिए तो ये बेस्ट ही रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर दिखाती हूँ। तो देखें इस ट्रे में मेरे यहाँ पर 9 पीसेस कट हुए हैं। तो अगर आप भी इसको इस तरह से कटिंग करेंगे तो इसके 9 पीसेस ही निकलेंगे, क्योंकि जब भी हम मोल्ड के अंदर ब्राउनी बना रहे हों या फिर हम इसके अंदर केक बना रहे हों 7x8x8 के मोल्ड के अंदर, तो इसमें हमारे 9 पीस बनकर रेडी होते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसको सर्व कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार, सुपर मॉइस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। और हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जिनको कप्स में थोड़ा मसला है और जिनके पास वेट स्केल है तो मैंने यहाँ पर ग्राम्स में भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। और चॉकलेट केक की, वनीला केक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो भी आप
देखिएगा तो आपको वो भी जबरदस्त लगेंगी और आप वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।